नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर और भी सख्ती करने का फैसला ले लिया है। अब इस तरीके के अपराध पर उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को ही सदन में पेश कर दिया है। अब इस विधेयक को लेकर के सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, जहां देखने को मिला कि बीजेपी के कई सारे नेता इस विधेयक का समर्थन दिखा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लीडर, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि बीजेपी राजनीति के लिए लव जिहाद का इस्तेमाल इस तरीके से कर रही है। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी के विधायक टी राजा का बड़ा बयान भी सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर योगी सरकार के इस फैसले और इस विधेयक की सराहना की है और उन्होंने तो साफ तौर से यह भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है, उस तरीके की चीजें और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करने की आवश्यकता है और बाकायदा इस विधेयक को लेकर के और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ध्यान देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दुगनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध में भी शामिल किए गए हैं। इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था, जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश आज सदन में पेश किया गया। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ 2020 में ही योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था और जिसे और भी ज्यादा कड़ा करने का अध्यादेश जो है वो 29 जुलाई को सदन में पेश किया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि 30 जुलाई को इसे सदन से पास भी करवाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले इस विधेयक को लेकर के देश भर में चर्चा हो रही है और तमाम राजनेताओं के बयान भी इस पूरे विधेयक को लेकर के देखने को मिल रहे हैं। इस बीच बीजेपी के एमएलए टी राजा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस विधेयक को लेकर के और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जो योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बाबा जी, जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले है तब से लेकर आज तक हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना अच्छा कंट्रोल हो गया है, गुंडाइज्म करने के लिए भी 1000 बार सोच रहा है। और उत्तर प्रदेश में कईयों वर्षों से लव जिहाद नाम से एक षड्यंत्र किया जा रहा था, हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा था और बहुत वर्षों से बाबा जी की इच्छा थी कि ये लव जिहादियों को सबक सिखाना है। ये सभी चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के ऊपर बहुत ही जल्द कानून बनने वाला है और कानून में इतना अच्छा प्रावधान योगी जी ने लगाया है कि जो भी लव जिहादी अगर प्रूव होता है तो उसको उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान उस कानून में लाने की इनकी योजना है। बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आए दिन हर राज्य में लव जिहाद के नाम पर कोई ना कोई केस सामने आता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में श्रद्धा जैसे वालकर को भी मार दिया जाता है, दिल्ली में मार दिया जाता है, मर्डर किए जाते हैं, सूटकेसों में पैक किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो कदम उठाया जा रहा है लव जिहादियों के खिलाफ में, ये एक बहुत अच्छा कदम है। जहां एक और इस विधेयक की तारीफ की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से इसका विरोध भी किया जा रहा है। दरअसल विपक्ष के कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का यह कहना है कि बीजेपी लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। सुनिए सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से देश को, प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक बनाने में कर रही है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, वो अपने आप में निंदनीय विषय है। जबरन धर्मांतरण पर पहले से कानून है, कठोर कानून है। अगर आप उसको और कठोर बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जितने भी आपने लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। कानपुर में 6 से ज्यादा केस थे, सब में पुलिस को फटकार लगी है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है उनका आंतरिक विषय है, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवान की भर्तियां लीक हो रही हैं, नौजवान के पेपर चाहे वो नीट जैसे पेपर हों वो लीक हो जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं।
और आरएसएस इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रपंच किया करता है, जो निंदनीय है। जनता सब जानती है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के रूप में जनता विकल्प खोज चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस की ही नेता आराधना मिश्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद सामाजिक अपराध है, इसको अप्रोच करने का तरीका सरकार का गलत है। सुनिए आराधना मिश्रा का ये बयान। देखिए, ये बिल आज सरकार पेश कर रही है सदन में, और मैं मानती हूँ कि इसका हम लोगों ने गहन परीक्षण किया है न्यायिक दृष्टिकोण से। इस पर हम अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि ये एक सामाजिक अपराध है। ये कोई अपराध ऐसा नहीं है जिसपे इस तरह की सजाएं जो उसमें लिखी गई हैं, कहीं ना कहीं इसको अप्रोच का और एड्रेस करने का अप्रोच सरकार का वो गलत है। आप पुलिस के हाथ में एक इतनी बड़ी चीज को जांच करने के लिए नहीं दे सकते जिसमें सजा उम्र कैद तक की हो। तो इसमें कई गंभीर बिंदु हैं और उसको हम सदन में रखेंगे। पूरी तरह से सरकार अपना मूल बजट जो उन्होंने पास कराया था उसको खर्च करने में असफल रही। अभी ऐसे बहुत से विभाग है जहां 50% भी पैसा खर्च नहीं हुआ, तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या है? सरकार को बजट लाना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा पहुंचाना, उसके जीवन को सामान्य रखना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। आप बजट ला करके अगर आपकी मानसिकता और इच्छा शक्ति कमजोर है तो आप बजट कितना भी ले आए, उससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसके अलावा बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो उनका भी रिएक्शन देखने को मिला है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने एक वीडियो मैसेज के जरिए कहा कि यूपी में लव जिहाद पर पहले से ही कानून है। अगर कोई किसी को किसी मकसद से अपने प्रेम जाल में फंसाता है तो उसके लिए कानून है, लेकिन बीजेपी सिर्फ नकारात्मक राजनीति चाहती है। ये बेरोजगारी और पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं करना चाहती। इसी के साथ ही अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लव जिहाद जैसे मुद्दे लाकर ध्यान भटकाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मैजिस्ट्रेट को यह बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है। बता दें कि राज्य में लव जिहाद के कई घटनाएं सामने आती रही हैं। सीएम योगी कई दफा इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब सदन में यह विधेयक पेश कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।